सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए सत्य बोला करो। क्या बोलना चाहिए? सत्य। आप लोग कितना झूठ बोलते हैं दिन भर में? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, कितना झूठ बोलते हैं आप लोग। झूठ ना बोला करो मेरी माँ, समझाओ लोगों को। झूठ बोलकर हम पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन वो पैसा कुछ दिन बाद ही बहुत कुछ लेकर चला जाता है। इसलिए जीवन बेईमानी से नहीं, जीवन ईमानदारी से जीना चाहिए। बेईमानी सदा के लिए छोड़ दो और ईमानदारी से सत्य के रास्ते पर चला करो। एक संत जी जा रहे थे एक किसान खेत में। सुनिएगा ईमानदारी और बेईमानी में क्या अंतर होता है। एक संत जी जा रहे थे, स्वामी जी जा रहे थे, एक किसान खेत में हल जोत रहा था। उसकी पत्नी रोटी लेकर आई। उसने संत जी को देखा, संत जी को बुलाया। किसान ने चरण धोकर संत जी को एक पेड़ की छांव में बिठाया और पत्नी ने जो भोजन लाई थी उस भोजन को संत जी को परोस दिया। तभी संत जी का एक बड़ा आदमी चेला था, शिष्य था। वो दौड़ा दौड़ा आया, अरे गुरुजी घर चलिए, आपके लिए देखो 56 भोग हमारी घरवाली ने बना रखा है। संत जी को वो भोजन वहीं लेकर के आ गया, 56 प्रकार का। संत जी बोले हम तेरा 56 भोग नहीं खाएंगे, ये किसान की रोटियां खाएंगे। उस बड़े आदमी ने कहा, अरे क्या रखा है सूखी रोटियों में, हमारे घर चलते तो 56 भोग खिलाता। संत जी ने कहा अभी बताता हूँ। संत जी ने उस किसान की एक रोटी अपने हाथ में पकड़ी और वो धनवान जो था उसकी भी एक रोटी या पूड़ी जो भी थी संत जी ने दूसरे हाथ में पकड़ी और दोनों को निचोड़ दिया, दबाया। और जब निचोड़ा तो संत ने जब निचोड़ा तो जो किसान की रोटी थी उससे दूध टपकने लगा और जो उस धनवान की जो पूड़ी या रोटी जो भी थी उससे खून गिरने लगा, रक्त टपकने लगा। संत जी ने कहा देख ले, ये जो किसान है ये मेहनत करके ईमानदारी से कमाता है तो इसके भोजन में इसका आहार दूध की तरह शुद्ध है, और तू बेईमानी से धन कमाता है, इसलिए तेरे अन्न में भी वो बेईमानी का जो तूने लोगों का खून चूसा है वो खून तेरे भोजन के द्वारा लोगों के अंदर जा रहा है। इसलिए ईमानदारी की रोटियां खाया करो। बेईमानी जब आप किसी का खून चूसते हैं, ठगते हैं, हड़प लेते हैं धन को, तो क्या होता है, वो खून आपके भोजन में मिल जाता है, अर्थात वो बेईमानी आपके भोजन के द्वारा अंदर जाती है। जो आदमी आपका अन्न खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती चलेगी। इसलिए बच्चों को ईमानदारी की रोटियां खिलाइए। आज लोगों के पास धन बहुत है फिर भी शांति नहीं है। कारण क्या है? कारण यही तो है कि लोग बेईमानी करना नहीं छोड़ रहे हैं। लोगों को पता है कि ये काम गलत है फिर भी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कुछ प्राप्त हो जाए, धनवान बन जाए, हम धनवान बन जाएं। अरे क्या करोगे इतने धन का? जितना आपकी मेहनत से कमा रहे हो वो बहुत है। बेईमानी के करोड़ों कमा कर करोगे क्या? ईमानदारी के कुछ ही बहुत है। इसलिए ईमानदारी का जीवन जिया करो, बेईमानी का नहीं। ईमानदारी की रोटियां बच्चों को खिलाया करो, बेईमानी की नहीं। कोशिश ये करो कि हम सत्य बोलें, ईमानदारी से चलें। सत्य बोलना ही धर्म है। हमारा धर्म क्या है? जोर से बोलो। सत्य बोलना धर्म है कि झूठ बोलना? जोर से। सत्य बोलना। इसलिए सत्य बोला करो। दया ही धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार ही धर्म है, तो परोपकार का जीवन जिया करो। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। जो करेंगे वही भरेंगे।
तो मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना।